जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है वैसे ही 5 राज्यों में चुनावी बिगुल भी बज चुका है और उसी के लेकर कुछ क्षेत्रीय दल, कुछ राष्ट्रीय दल भी मैदान में हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना दल जो राजस्थान के अंदर पहले भी चुनाव लड़ चुका है, वो फिर से सक्रिय हुआ है। आज उसी के लिए बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं आज जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि राजस्थान में आपका फोकस कैसे आया एकदम से? राजस्थान से हमारा सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक हर तरह का जुड़ाव है। राजस्थान का इतिहास गवाह है कि गैर कांग्रेसवाद की स्थापना चौधरी देवीलाल जी ने की राजस्थान में, और जनता दल के काल में 200 में से 154 सीटें आई थी जब मेरे पिताजी दाता रामगढ़ से विधायक चुन के आए थे। उसके पश्चात नौर से चुनाव जीते। स्वयं चौधरी साहब जब इस देश के सर्वोपरि पद, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, तो सीकर से लोकसभा का चुनाव जीत के आए थे रोहतक के साथ। निश्चित तौर पर हमारा जहाँ पारिवारिक जुड़ाव है, सामाजिक जुड़ाव है, मैं तो एक बात मानता हूँ कि हमारा रोटी बेटी का नाता है राजस्थान के साथ, जिसको हम निभाते आए हैं। वहाँ के लोगों में इस बात को लेकर के उमंग थी कि दुष्यंत चौटाला जो नौजवान, क्रांतिकारी, होनहार, यशस्वी, ओजस्वी नेता है, वो राजस्थान के अंदर भी अपना पार्टी फ्लोट करता है, तो दुष्यंत चौटाला की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी हो सकती है। हम लोगों में गए, चौधरी साहब का जहाँ जहाँ भी नाम लिया, वो भाव निकल करके आया जो मैंने इससे पहले अपने जीवन में नहीं देखा। चौधरी साहब के बारे में लोग एक बात कहते हैं कि हमारे नेता कितने भी हुए किसानों के, और उसमें सर्वोपरि नेता जिन्होंने सारे देश के किसान को एक जैसा माना, उनको तवज्जो दी, उनके काम किए और राजस्थान के लोगों से ज़्यादा लगाव रखा, वो चौधरी देवीलाल। दाता रामगढ़ सीट से पहले आपके पिता भी रहे हैं, चुनाव जीत के आए हैं जी। तो क्या इस बार आप भी उनसे प्रेरणा लेकर चुनाव लड़ेंगे उसी सीट से? नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का भी कोई फैसला नहीं है। मैं तो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता रह करके काम करना चाहता हूँ, और पार्टी जहाँ जो जिम्मेवारी देगी, अगर उसमें चुनाव लड़ने की भी ऐसी कोई बात आती है। पीछे मैंने चुनाव लड़े हैं, विकट विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, और चुनाव लड़ने से, जिम्मेवारी से मैं भागता नहीं हूँ, और आगे भी कोई जिम्मेवारी मुझे मिलेगी। दाता रामगढ़ में डॉक्टर रीटा सिंह मजबूत कैंडिडेट है, मैं चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े। तो एक और चीज, राजस्थान में क्या पूरे राजस्थान में जे भी चुनाव लड़ेगी या कुछ सीमित सीटों पर ही? अभी हमने पार्टी वहाँ फ्लोट करी है, हमें मजबूत कैंडिडेट मिल रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ इट कि हमने 200 सीटों पर चुनाव लड़ना है, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। जहाँ हमारे पास मजबूत प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस का विकल्प बनते होंगे, कांग्रेस का विकल्प बन करके इस सरकार को गिराने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे, वहीं पर हम मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। विपक्ष के जहाँ प्रत्याशी मजबूत होंगे, हम वहाँ कांग्रेस को फायदा देने के लिए नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट साफ स्पष्ट है कि हम कांग्रेस को मजबूत, कांग्रेस की जो मजबूती है, जो आज सरकार है, उसको कमज़ोर करें, कांग्रेस को वहाँ से हटाएं और ऑल्टरनेटिव खड़ा करें। वर्तमान में हरियाणा के अंदर आपका गठबंधन है बीजेपी से, तो क्या राजस्थान में भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? कई दौर की बैठकें हुई हैं और उन बैठकों का कुछ निष्कर्ष भी सामने आया है। दुष्यंत जी के विदेश से लौटने के बाद कुछ बैठक फिर हुई है, चर्चा चल रही है। होता नहीं होता है, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मोरल अंडरस्टैंडिंग जननायक जनता पार्टी की रहती है। एनडीए का हम हिस्सा है, मगर वो हरियाणा में है। राजस्थान में किस प्रारूप में होगा नहीं होगा, ये इसके लिए कुछ समय और हमें इंतजार करना है। वर्तमान में आप राजस्थान में घूमे हैं, वर्तमान सरकार की क्या क्या खामियां आपको दिखी वहाँ पे? बहुत बुरा हाल है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी खाई है। पेपर लीक जैसे घोटालों से सामने आकर जो युवाओं के अंदर एक अलग तरह का असमंजस है, आक्रोश है, ऐसे ही महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं। माइनॉरिटी ठगा हुआ महसूस कर रही है। कर्मचारी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, 36 बिरादरी, हर वर्ग किसी ना किसी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। गहलोत साहब को चलता करना चाहते हैं और वैकल्पिक तौर पर किसान कमेरे की सरकार बनाना चाहते हैं। हम वही नारा फिर से दे रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के समय जो दिया गया था। उस समय चक्र का निशान कहते थे, चक्र का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा। आज हम कह रहे हैं चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा। तो एक और चीज बताइए, अभी आप कह रहे हैं हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ने में अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं,
तो अच्छी खासी सीटों में अगर जेजेपी जीतती है और गठबंधन से वहां पे कोई सरकार बनती है, तो क्या दिग्विजय चौटाला उप मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के? नहीं, ये बहुत हाइपोथेटिकल है और मेरी कतई ऐसी कोई सोच नहीं है, ना ही मेरी पार्टी की ऐसी कोई सोच है। हमारा वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने की नीयत है। अंत में हमें तो युवाओं के हरियाणा लिए- में बहुत स्पेस, हरियाणा के लोगों ने बहुत प्यार स्नेह, दिग्विजय को कभी लड़ना होगा तो हरियाणा से मैं चुनाव लड़ूंगा, मगर मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का अवसर जेजेपी देगी, पहले चुनाव में देगी। और मैं बड़े विश्वास भरोसे से कह रहा हूँ, मैं जेजी न्यूज़ को आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि रिजल्ट वाले दिन, अगले दिन हम बात करेंगे जब हमारी शुरुआती तौर पर जेजेपी की बहुत सी सीटें जीत करके हम आएंगे। और मैं कोई उसके लिए काल्पनिक बहुत बात शुभकामनाएं नहीं, आपको काल्पनिक पहले ही बात दे रहा नहीं हूं मैं। करता। जैसा हरियाणा में हुआ, हो सकता है, मैं नहीं कहता कि होगा, हो सकता है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसी एक की सरकार ना आए और वहां की विधानसभा की का जो ताला है वो जेजेपी की चाबी। मतलब दिग्विजय चौटाला जो है वो किंग नहीं, किंग मेकर की भूमिका में होंगे राजस्थान में, ये मैं कह सकता हूँ। मैं ना तो किंग मेकर बनाने की हैसियत रखता हूँ, वो जनता ने तय करना है। मेरी पार्टी अपने एजेंडा को लेके जाएगी और अपने एजेंडा के बल पर वहां पर विधायक जिता करके लाएगी, वो उनका काम। एक और सवाल है थोड़ा सा कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सांसद है उनको चुनाव लड़ा रही है, उस विषय में क्या कहेंगे? वो उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। लेकिन अभी आपकी गठबंधन की उनसे चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं आप भी मदद करेंगे कि गठबंधन होता है उनका? अगर गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर दोनों मिलकर लड़ेंगे, 1 और 1 11 का काम है। ठीक है, अंत में युवाओं के लिए संदेश दीजिए। दुष्यंत चौटाला का प्रभाव 50 से ज्यादा सीटों पर राजस्थान में है, बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी उसको यूज करती है या नहीं करती है तो उनको तय करना है। जी। अंत में युवाओं के लिए एक तो नशे के लिए और एक राजनीति में जो उनको बढ़ावा लिए मिले उनके लिए नशा संदेश। सबसे बड़ा चैलेंज है। नशे को काउंटर करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर भी, प्रशासनिक तौर पर भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, मगर सबसे बड़ी चीज है जागरूकता, और वो जागरूकता घर से आएगी, माँ बाप से आएगी। और मैं ये मानता हूँ उसके लिए एजुकेशन सबसे जरूरी है। तो एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़े लिखेंगे तो फिर वो निश्चित तौर पर अपने रोजगार की ओर फोकस करेंगे, काम ढूंढेंगे तो इन चीज़ों से वो कोसों मील दूर रहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि वो खाली दिमाग शैतान का घर, जिसको कुछ नहीं मिलता फिर वो नशे की तलाश में आगे बढ़ता है। तो ऐसा ना हो। पेरेंट्स की अटमोस्ट जिम्मेवारी है, पेरेंट्स को निभानी चाहिए, बच्चों को भी निभानी चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए। नशे बर्बादी का सफर तय करते हैं, उसके मंजर तक ले जाते हैं। और मैं तो हर रोज सुबह उठ करके इंडोर्स करता हूं कि हमें अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिम जाना चाहिए, 1 घंटा वर्कआउट करना चाहिए। तो आपको पहले राजस्थान चुनाव के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।